हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे रिसर्च एथिक्स एंड प्लेगरिज्म। और इसमें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे प्लेगरिज्म अवॉइडिंग टेक्निक्स, यानी कि प्लेगरिज्म को दूर करने की टेक्निक कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पैराफ्रेजिंग। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, पैराफ्रेजिंग। यानी अगर पैराफ्रेजिंग करते हैं और प्रॉपर हम सीख जाते हैं कि पैराफ्रेजिंग कैसे की जाती है, तो हम प्लेगरिज्म को दूर कर सकते हैं। एक तरीका तो वो हो गया। और दूसरा तरीका आज हम लोग पढ़ेंगे साइटेशन देना। साइटेशन को हिंदी में बोलते हैं उद्धरण देना। कोटेशन मार्क्स के अंदर हम कोई चीज़ लिखते हैं तो उसको साइटेशन देते हैं, यानी साइटेशन का मतलब क्रेडिट देते हैं। जैसे जब आप शोध करते हैं, थीसिस लिखते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं या असाइनमेंट लिखते हैं, तो उसके लिए आप बहुत सारे सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे स्रोत। चाहे किसी राइटर के रिसर्च पेपर को लेते हैं या किसी राइटर के बुक्स को आप पढ़ते हैं, चाहे वो प्राइमरी सोर्सेस हो या सेकेंडरी सोर्सेस हो, उसका इस्तेमाल करते हैं अपनी थीसिस के लिए, अपने रिसर्च पेपर के लिए। तो उसको क्रेडिट देने के लिए, यानी कि जिस बुक को आपने पढ़ा है, जिस बुक से आपने विचारों को लिया है, आइडियाज़ को लिया है, वर्ड्स को लिया है, उसको क्या करते हैं, आप क्रेडिट देते हैं। क्रेडिट कैसे देना होता है? क्रेडिट देने के लिए आप उस राइटर का नाम और उसके बुक्स का नाम, यानी टाइटल का नाम लिखते हैं अपनी रचना में। तो इसे ही बोलते हैं क्रेडिट देना या साइटेशन देना। अब इसको हम देखते हैं यहाँ पे कि साइटेशन कितने प्रकार होते हैं और इसको कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रकार है APA स्टाइल, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो इसको याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है। APA का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। अब इसका उपयोग, इस प्रकार के साइटेशन का उपयोग किस में किया जाता है? तो सामान्यतः इसका उपयोग किया जाता है साइकोलॉजी में, एजुकेशन में, सोशोलॉजी में और सोशल साइंस में। सोशल साइंस, सोशोलॉजी, एजुकेशन और साइकोलॉजी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। और इसका फोकस किस पे रहता है, यानी इस पे कौन कौन सी चीज़ें लिखनी रहती हैं? तो ऑथर और डेट, यानी ईयर। ऑथर और डेट सिस्टम होता है, यानी इसमें जो फोकस किया जाता है ऑथर और डेट पर। ठीक है। अब साइटेशन भी दो प्रकार का होता है यहाँ पे। एक तो हम जब किसी टेक्स्ट में साइटेशन देते हैं, यानी कोई टेक्स्ट है, पढ़ रहे हैं, कोई पेज है, तो उसमें कोई चीज़ लिखा हुआ है तो बीच में साइटेशन दे देते हैं, लाइनों के बीच में वही चीज़ लिखा है यहाँ पे इन टेक्स्ट साइटेशन। तो उसका फॉर्मेट क्या होगा? जो हम लाइनों के बीच में या टेक्स्ट में साइटेशन देते हैं तो कैसे? तो हम लोग क्या लिखते हैं, ऑथर कॉमा करके ईयर लिख देते हैं। ऑथर और ईयर, जैसे ऑथर का नाम हमने लिख दिया शर्मा, कॉमा करके 2020। अब ऐसे करके फिर हम आगे लाइन शुरू कर देते हैं, जैसे शर्मा 2020 आर्ग्यूज दैट। अब इसके आगे जो शर्मा ने कहा है अपनी बुक में, उसको हम लोग लिखते चले जाते हैं कि RS शर्मा कहते हैं ऐसे ऐसे, जो भी वो कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम साइटेशन देते हैं। ये क्या हो गया? ये साइटेशन हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक है। ये टेक्स्ट में, ये टेक्स्ट की बात हो रही कि जब आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं, उस समय आप इसको ऐसे साइटेशन देंगे। अब मान लीजिए आप इसको जो है कि रेफरेंस में दे रहे हैं, रेफरेंस लिस्ट फॉर्मेट, या जैसे आप बुक पढ़ते हैं तो बुक के लास्ट में बहुत सारे लेखकों के नाम या बुकों के नाम लिखे होते हैं, तो वहाँ पे आपको कैसे देना है? वहाँ पे आपको ऑथर लिखना है, ईयर लिखना है, फिर टाइटल ऑफ द बुक और पब्लिशर लिखना है। ठीक है। रेफरेंस लिस्ट में जब आप एकदम बाद में पूरा चैप्टर लिख लेते हैं अपने थीसिस का, और बाद में जब आप संदर्भ ग्रंथ सूची, या जिसको रेफरेंस बोलते हैं, कहीं कहीं बिब्लियोग्राफी बोलते हैं, तो वहाँ पे जो है आप कैसे लिखेंगे? क्योंकि वहाँ पे आपको आगे ये नहीं लिखना कि आर्ग्यूज विद RS शर्मा कहते हैं, ये सब नहीं लिखना। वहाँ सिर्फ आपको
पब्लिकेशन, ऑथर और डेट, ये सब सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। तो वहाँ पे आपको लिखना है, सबसे पहले नाम उल्टा लिखना है। कैसा? जैसे आर्य शर्मा है, आर शर्मा है, तो शर्मा पहले लिखना है, आर बाद में लिखना है। तो ऑथर उल्टा, ठीक है, उल्टा रहेगा। फिर ईयर मैंने 2020 लिख दिया। फिर टाइटल ऑफ द बुक, यानी बुक का नाम क्या है, टाइटल क्या है। जैसे इंडियन सोसाइटी एंड चेंज, ये मैंने बुक का नाम लिख दिया। और फिर पब्लिशर का नाम लिखना रहता है, जैसे मैंने यहाँ पे पब्लिशर का नाम सेग लिख दिया। ठीक है, तो ये रेफरेंस लिस्ट फॉर्मेट हो गया। इसमें ऐसे लिखते हैं, यानी जब बुक के लास्ट में देंगे रेफरेंस, और ये जब टेक्स्ट में, यानी जब किसी पेज में हमको देना हो, उसी किसी लाइन को कोट करना हो। मान लीजिए आर एस शर्मा की बुक से हमने कोई लाइन लिया और उसको अपने बुक में शामिल करना चाहते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे अपने बुक में, शर्मा 2020 आर्ग्यूज दैट, फिर ऐसे ऐसे करके जो आगे उन्होंने कहा वो लिख देंगे। अब दूसरा स्टाइल है MLA स्टाइल। MLA स्टाइल, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। इसका फुल नाम आपको याद रखना है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। इसका उपयोग सामान्यतः किस में किया जाता है? लिटरेचर, ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स में। और उसका जो मैंने पहले आपको बताया था APA, उसका उपयोग किया जाता था सोशल साइंस में, सोशोलॉजी में, एजुकेशन में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और MLA स्टाइल का उपयोग ज़्यादातर किस में किया जाता है? लिटरेचर में किया जाता है, ह्यूमैनिटीज़ में किया जाता है, आर्ट्स में किया जाता है। अब इसमें फोकस किस पे किया जाता है? अब देखिए यहाँ एक नया चीज़ आ जाता है, ऑथर के साथ साथ पेज नंबर। वहाँ क्या था? ऑथर के साथ डेट। APA में ऑथर के साथ डेट बहुत ज़रूरी होता था, लेकिन यहाँ ऑथर के साथ पेज नंबर बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जब आप टेक्स्ट साइटेशन देते हैं, यानी टेक्स्ट में किसी बुक के किसी पेज के भीतर आप कोई लाइन लिखी हुई है या कोई लाइन लिखते हैं, तो उस बीच में आपको साइटेशन देना है। ठीक है, तो ऑथर, पेज, ऐसे। उदाहरण के लिए शर्मा 52, फिर आगे करके लिखते चले जाएंगे, आर्ग्यूज दैट, शर्मा जी कहते हैं कि। अब उनकी लाइन लिख देंगे। तो पिछले वाले में क्या था कि शर्मा और डेट होता था, यहाँ शर्मा और पेज नंबर है, कि शर्मा के बुक से पेज नंबर 52 से ये कथन लिया गया है, मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो शर्मा 52 करके फिर उनका कथन आगे लिखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हो गया साइटेशन देना किसमें? टेक्स्ट में। और फिर यहाँ मान लीजिए रेफरेंस में आपको देना है, वर्क साइटेड फॉर्मेट का मतलब रेफरेंस, यानी संदर्भ ग्रंथ सूची या बिब्लियोग्राफिया बोलते हैं, उसमें अगर आपको देना है, लिखना है, तो उसमें कैसे? उसमें ऑथर लिखेंगे, टाइटल ऑफ बुक लिखेंगे, पब्लिशर लिखेंगे और ईयर लिखेंगे। ठीक है, इतना हो जाता है। तो इसमें पेज नंबर आपको नहीं लिखना रहता है। ठीक है, अगर आप रेफरेंस में लिखेंगे तो आप यहाँ पे ईयर लिखेंगे, सबसे पहले ऑथर, फिर टाइटल ऑफ बुक, फिर पब्लिशर, फिर ईयर। यहाँ ईयर बाद में रहेगा, जबकि अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ सबसे बाद में पब्लिशर का नाम होता था और ईयर जस्ट एकदम ऑथर के बाद होता था। जबकि यहाँ ऑथर के बाद क्या आ गया है? टाइटल ऑफ बुक, यानी बुक का टाइटल, फिर पब्लिशर, फिर ईयर आया है। और टेक्स्ट में तो आपको बता ही दिया, टेक्स्ट वाला तो बहुत आसान है। तो ज़्यादातर ये याद रखिए कि यहाँ पे जो है पेज नंबर सिस्टम पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये दो हो गए, यही दो आपको याद रखना, APA और MLA, अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन और मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। अब एक और होता है शिकागो स्टाइल। इसको भी वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। शिकागो स्टाइल ये जो है, ये भी साइटेशन देने का एक स्टाइल है, और इसको जो है सामान्यतः इसका उपयोग हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी और ह्यूमैनिटीज़ में किया जाता है। तो ज़्यादातर हिस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। अब इसके भी दो स्टाइल हैं, एक फुट नोट स्टाइल है। ठीक है, तो सबसे पहले फुट नोट स्टाइल देखते हैं। फुट नोट हम लोग देते हैं, टेक्स्ट में ऊपर एक छोटा नंबर लिखो। जैसे आप कोई लाइन लिखते हैं, मान लीजिए आप टेक्स्ट में आप
किसी ऑथर के लाइन को आप उपयोग कर रहे हैं, तो उस लाइन के ऊपर ऐसे एक छोटा सा, आपने देखा होगा बुक में 1 लिख देते हैं। यहाँ देखिए ऐसे लाइन के ऊपर 1 लिख देंगे, फिर नीचे फुट नोट में क्या करेंगे, उस 1 को डिफाइन कर देंगे। ये देखिए 1 को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। यहाँ एक छोटा सा 1 लिखा है। मान लीजिए आपने कोई लाइन लिखी है ऐसे किसी ऑथर के बुक से, फिर छोटा सा वहाँ ऐसे लाइन के ऊपर 1 लिख देंगे, ठीक है, ऐसे 1 लिख देंगे। फिर नीचे फुट नोट में, यानी कि ये मान लीजिए आपका पेज है, मैं आपको इसको समझा ही देता हूँ थोड़ा सा अच्छे से। मान लीजिए ये आपका एक पेज है बुक का, ठीक है, और ये आपका एक पेज हो गया। अब यहाँ आप लिख रहे हैं सारी चीज़ें। अब ये नीला वाला देखिए, ब्लू वाला, यहाँ मान लीजिए आपने एक कोई लाइन लिखी किसी ऑथर के बुक से, तो यहाँ पे आप 1 लिख देंगे, उस लाइन के ऊपर 1 लिख देंगे। अब इस 1 को यहाँ नीचे फुट में यानी पैर में डिफाइन करेंगे कि ये लाइन किस बुक से ली गई है, किस राइटर से, ऐसे। तो इसी को, ये जो नीचे फुट है, इसी को फुट नोट बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। तो ये देखिए राम शर्मा, लेकिन इसमें नाम सीधा लिखते हैं फुट नोट में। देखिए फुट नोट में नाम सीधा रखते हैं, RS शर्मा या राम शर्मा। फिर इंडियन सोसाइटी यानी जो बुक का नाम है वो लिखेंगे। फिर ब्रैकेट में स्थान लिखेंगे, यानी कहाँ से बुक पब्लिश हुई है। फिर पब्लिशर का नाम, जैसे ABC प्रेस या पब्लिशर। फिर ईयर लिखेंगे और फिर पेज नंबर लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग फुट नोट में यानी इन टेक्स्ट में साइटेशन देते हैं। बिब्लियोग्राफी यानी कि संदर्भ ग्रंथ सूची, या लास्ट के पेज में जब हम सारी बुकों का नाम लिखते हैं तो उसमें कैसे लिखेंगे, उसमें हम लोग उल्टा लिखेंगे, शर्मा राम यानी कि शर्मा राम लिख देंगे। फिर इंडियन सोसाइटी दिल्ली ABC प्रेस 2020 ये लिख देंगे। यहाँ पे आपको पेज नंबर नहीं लिखना होता है। बिब्लियोग्राफी में आपको पेज नंबर नहीं लिखना होता है, लेकिन जब आप टेक्स्ट में साइटेशन देंगे तो वहाँ पेज नंबर लिखना होगा फुट नोट में, ठीक है। तो ये फुट नोट स्टाइल हो गया। फिर दूसरा इसी का है ऑथर डेट स्टाइल। शिकागो का ही एक दूसरा रूप है ऑथर डेट स्टाइल। अब इसको टेक्स्ट में कैसे लिखते हैं, शर्मा 2020 और पेज नंबर, ये टेक्स्ट में लिखते हैं, बहुत आसान है। शर्मा 2020 पेज नंबर। अब देखिए जब APA की बात हमने की थी, APA, तो उसमें शर्मा 2020 ही लिखते थे। फिर हम लोगों ने MLA की बात की, MLA, तो उसमें कैसे लिखते थे, ये 20 हटा दी, 2020 हटा दीजिए, उसमें शर्मा और पेज नंबर इन दोनों पे मतलब जो है फोकस करते थे, शर्मा और पेज नंबर। लेकिन इसमें क्या है, शिकागो में हम डेट पर भी फोकस करते हैं और पेज नंबर पर भी फोकस करते हैं। ये तो टेक्स्ट वाला हो गया। अब रेफरेंस लिस्ट में कैसे इसको लिखेंगे, तो इसमें पूरा लिखते हैं, शर्मा राम 2020 इंडियन सोसाइटी दिल्ली ABC प्रेस। ये रेफरेंस एग्जाम्पल या बिब्लियोग्राफी का मतलब यह है कि हम जब बुक अपनी या थीसिस लिख लेते हैं, उसके लास्ट में आप बहुत सारे राइटरों का टाइटल या जो भी बुक वगैरह सोर्स का उपयोग करते हैं वो सारी चीज़ आप लिखते हैं, तो बिब्लियोग्राफी होता है, ठीक है। और इसके बाद एक और स्टाइल है AEEE स्टाइल। इसका उपयोग ज़्यादातर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और इन्हीं सब में मतलब करते हैं, इंजीनियरिंग वगैरह में इसका उपयोग करते हैं। ये नंबर्ड सिस्टम होता है, जैसे आपने बहुत सारी बुकें पढ़ी होगी तो उसमें बीच किसी किसी लाइन में आपने इस तरह का साइटेशन देखा होगा। ऐसे मान लीजिए कोई लाइन ऐसे लिखी है ऐसे, फिर उसके बगल में या उसके ऊपर ऐसे 1 लिखा होता है, ठीक है। तो टेक्स्ट में हम लोग ऐसे साइटेशन देते हैं, रेफरेंस में हम लोग जो है उसका पूरा ऐसे वर्णन कर देते हैं कि इस 1 का मतलब क्या है। मतलब टेक्स्ट में हम लोग क्या देखते हैं, टेक्स्ट में एक लाइन लिखी है, उसके ऊपर ऐसे 1 लिखा है, फिर बाद में हम उस 1 नंबर का पूरा मतलब बता देते हैं कि ये RS शर्मा के बुक से ली गई है, बुक का नाम नेटवर्क सिक्योरिटी है, दिल्ली है, PHI पब्लिकेशन है, 2020 में पब्लिश हुई, ये सारी चीज़ें लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका
साइटेशन स्टाइल। अब इसमें याद क्या रखना है, देखिए इतना फॉर्मेट आपसे नहीं पूछता है, ठीक है, बहुत डिटेल में अगर पूछेगा तो ही पूछेगा। ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि इंजीनियरिंग में किस प्रकार की स्टाइल का प्रयोग किया जाता है। तो IEEE का प्रयोग इंजीनियरिंग में करते हैं, कंप्यूटर साइंस में करते हैं। ऐसे यही सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये कैसा होता है, तो ये नंबर्ड सिस्टम होता है, ये याद रखना है कि IEEE नंबर्ड सिस्टम होता है। फिर शिकागो स्टाइल का उपयोग किस में किया जाता है, तो हिस्ट्री में किया जाता है। आपसे पूछेगा हिस्ट्री में सामान्यतः किस स्टाइल का प्रयोग किया जाता है, किस साइटेशन स्टाइल का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें ऑप्शन रहेगा शिकागो, APA, MLA। तो आपको शिकागो है तो शिकागो का उपयोग करना है, शिकागो नहीं है तो आपको MLA का प्रयोग करना है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ जो है वो MLA के लिए आती है। ये देखिए ह्यूमैनिटीज़ हो गया, आर्ट्स हो गया, लिटरेचर, इसमें MLA साइटेशन का प्रयोग किया जाता है। फिर अगर APA की बात करें तो साइकोलॉजी, एजुकेशन, सोशोलॉजी, सोशल साइंस, इनका उपयोग किया जाता है साइंस वगैरह में। तो ये साइटेशन स्टाइल हो गया। बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकता है आपको समझ में ना आई हो, तो फिर से वीडियो को देखना, और इसी तरह थोड़ा बहुत इसमें जो है रटना पड़ेगा आपको। और अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं कि भाई क्या पढ़ेंगे, क्योंकि लगभग सारा टॉपिक्स आपका कवर हो गया है इन 10 वीडियोज़ में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में। अभी तो फ़िलहाल डिसाइड नहीं क्या पढ़ाऊँगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।